जो जोन दूषित है इसका, वो जोन बुक में निकालना है, वो देखना है, पढ़ना है उसको, क्योंकि देखो इतना कुछ याद नहीं रख पाओगे अभी स्टार्टिंग में ना। जब आपके केसेस हो जाएंगे, जब बार बार वही टॉयलेट बार बार देख रहे हो, वही पढ़ रहे हो, तो आ जाएगा ना टिप्स पे, तब टिप्स पे आ जाएगा, पहले नहीं आएगा। तो आपने बुक निकाल लेनी है, देखना अच्छा इसके ये वाली चीज़ है, ये जोन मैंने सेकंड बुक में 3 तारीखों से लिखा हुआ है, सिंपल फिर डीप, वो तीनों को पढ़ लेना, तीनों वाले उसी वही जोन पढ़ना जो दूषित है उसका, क्या इसको किस कॉन्टेक्स्ट में दिक्कत आ रही है, तो वो आपने नोट करनी है। उसके बाद आपको जब भी समय मिले तो नक्शे के ऊपर गौर कीजिए, बैठिए, इसको समय दीजिए, देखिए इसके ऊपर कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इसकी प्रॉब्लम इस वजह से है, प्लस से है, कहाँ से है, आपको हल मिल जाएगा। बस आपने वही चीज़ ट्रीट करनी है जाके जो दूषित कर रही है, मेजर दूषित है, उसके करते ही रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपने आना का नहीं मतलब वैसे ही सब कुछ करते चले गए, वहाँ पे कलर भी चेंज कर दिए, घोड़े भी रख दिए, सूर्य भी लगा दिया, हिरन भी लगा दिया, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। मैं क्या आप करना क्या चाहते हो, किसको एक्टिव करना चाहते हो? मैं सिंपल कहता रहता हूँ कि मैं रोड पे जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, तो इनकम टैक्स वाले आपको रोक के नहीं पूछेंगे कि आपने इनकम टैक्स पे किया है, आप ऐसे कैसे तुर रहे हो ना, ऐसे कैसे चले जा रहे हो, क्योंकि हमने काम ही नहीं किया कि वो एक्टिव हो। जब हम कोई बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ी गाड़ी ली नहीं 50-60 लाख की या करोड़ की, वो अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि काम हमने उनको एक्टिव करने वाला कर दिया। तो एक्टिव, जिस ऊर्जा को एक्टिव करना चाहेंगे पहले एबिलिटी बना लीजिए, मैं एक्टिव किसको करना चाहता हूँ, इसके काम किस वजह से रुके हुए हैं, इसके प्राइमरी जो पिता हैं इसके, वो कौन है, इसको देने वाले कौन हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है क्या उनकी वजह से आ रही है, पहले उसको बुक को एक बार आराम से पढ़ लेना, कोई चीज़ आए तो नोट कर लेना। अब ये चीज़ दिमाग में रखना कि इसको, इस बिजनेस को, इसका पिता कौन है देने वाला, ये वर्ड जरूर ध्यान में रखना कि किस वजह से काम रुका हुआ है, वो जरूर देखना। उसके बाद आप डीप नोट करना, इसको करते चले जाएंगे, आने वाले समय में आपके काम आएगा। आज आप कोर्स कर रहे हैं, कल को पढ़ा भी सकते हैं। पढ़ाएंगे कब? जब एबिलिटी जाग जाएगी। एबिलिटी जाग जाएगी, फिर आपके टिप्स पे आ जाएगा, फिर आप जो मर्जी पूछता रहे, क्योंकि आपने पढ़ा है, एक प्रक्रिया से गुजर चुके हैं आप। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं ना, आपको पता होगा क्या चीज़ें हैं, टॉयलेट क्या करती है, स्टोर क्या कर रहा है, किचन क्या कर रही है, सिर्फ आपने इसको पढ़ना है। देखो आगे रास्ते बहुत हैं, संभावनाएं बहुत हैं, आगे पढ़ा भी सकते हो, और भी काम कर सकते हो, लोगों के ऊपर कर सकते हो, मंत्रा का कहा मैंने वो कर सकते हो। पूजा की लाइन में चले गए तो पूजा में इतने मास्टर हो जाओ कि पूजा की विधि आपको पता हो, अच्छे से जागृत करना हो, देवता को जागृत करना किसको है, किसका मंत्रा लगाएं। देखो इतनी पावर है जागृत करने की। अगर आयरमा देव बिगड़े हुए हैं ना, तो उसकी बॉडी में भी आयरमा देव कम है, उसकी बॉडी में भी आयरमा कम होंगे। अगर आयरमा घर में कम है ना, तो उसकी बॉडी में भी कम है। अगर उसको लॉकेट पहना दोगे ना, आयरमा लॉकेट लिख के यहाँ पे अपने हाथों से यहाँ पहना दोगे, और घर में ओम आयरमा देवाय नमः लिख के भी लगा दोगे ना, तब भी आयरमा जागृत हो जाएंगे। देखो कितनी सिंपल विधि है कि जागृत करना किसको चाहते हो, काम लेना किससे है। एयर कम होगी बॉडी में। आयरमा ऐसा है जैसे जिगर की प्रॉब्लम आ रही है, तो आयरमा गवर्न करते हैं ना। सांस की प्रॉब्लम आ रही है, एयर है ना, तो हवा दूषित हो रही है ना। देखो अगर तो जब हम नक्शे पे काम करेंगे ना, नक्शे पे अगर देखो ये एनी है, टॉयलेट यहाँ बनी हुई है, तो ज़्यादातर हम क्या कहते हैं जी, इनकी टॉयलेट एनी में है। और क्या हम ये देख पाते हैं जब हम बनाते हैं इसमें कि एनी के अंदर भी 2 देवता हैं, आप और आवत्स। आप और आवत्स के पीछे एक पार्ट आयरमा का आता है, एक पार्ट बुधर का आता है, दोनों मिलकर उस जोन को एनी को बनाते हैं ना, क्योंकि E1 से आयरमा शुरू हो जाते हैं, N8 तक बुधर चलते हैं, तो N8 E1 से मिलके ही एनी बना ना, तो दोनों आयरमा बुधर भी आ गए। अब देखो कि आपकी टॉयलेट पीछे अंदर की तरफ आ गई, या आप आवत्स में है, या बाहर वाले दितिशिखी में है, तो एनी में 2 देता है ना दितिशिखी, तो ये भी तो देखना है। वो टॉयलेट ये प्रभाव देती है, अगर आप आवत्स में आ गई तो लोग उनकी प्रॉब्लमें और बढ़ जाएंगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी, बीमारी ठीक नहीं होगी, उस घर में बीमारी ठीक नहीं। हम कहते हैं कि एनी की वजह से हो रही है, पर नहीं, वो आप आवत्स की वजह से है, क्योंकि वो पानी क्या है, आप आवत्स पानी के देवता है। वो पानी हमारे शरीर में मेडिसिन को रमाते हैं, तो शरीर में रम ही नहीं रही मेडिसिन, तो ठीक कैसे होगी, वो उस जगह नहीं पहुंच रही। क्यों? क्योंकि उस घर में आप आवत्स दूषित है। आयरमा के अंदर जितनी टॉयलेट अंदर चली जाती है, ये बनाना है स्केल पे हमने कि टॉयलेट एक्चुअल में है कहाँ, देवता की किसकी प्रॉब्लम है, पहले तो ये फाइंड आउट करना ना कि वो देवता देता क्या है हमें,
तभी पता चलेगा ना। अब आपकी अगर ईस्ट में आ गई तो ईस्ट में तो महेंद्र भी हैं और सूर्य भी हैं, सात के घर हो गए। उसके बाद पीछे आयरमा का पार्ट आ गया, उसके बाद पीछे ब्रह्मा का पार्ट है। अगर आयरमा में आ जाती है डायरेक्ट ही आयरमा में आ गई तो ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि मेन आयरमा दूषित हो गई। अब आयरमा के इतने काम हैं, वो E1 से लेके E8 को गवर्न कर रहे हैं, तो सारी देवताओं को वो खींच लेंगे। एनर्जी तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? देखो ब्रह्मा से एनर्जी मिल रही है आयरमा को। आयरमा 8 पार्ट में है, E1 से लेके E8 तक, तो एक एक को शक्ति दे रहे हैं ना वो, तो वो सबकी शक्ति कम कर देंगे। अब देखो इसको ऐसे भी समझना है आपने, जब अगला इसको खोल के करवाता हूँ। देखो इसके बाद ये ऐसे बना, ये भूधर बन गया है ना, यहाँ से आयरमा बन गया, यहाँ से हाँ, और यहाँ से मित्र बन गया ना। अब इनके E1 है, E1 में क्या है? शिखी आ गई है ना। उसके बाद क्या है? पर्जन्या, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्या, वृष, आकाश, ये चीज़ें आ गई। जब ये चीज़ें आ गई तो पहले इस पार्ट का पता होना चाहिए कि आयरमा एक्चुअल में क्या है, आयरमा उस घर में देता क्या है। आयरमा देव है कनेक्ट करने की शक्ति, आयरमा देव है जोड़ने की शक्ति, है ना। पैसा कहाँ से आना है? समाज से। कनेक्ट होंगे पैसा भी आ रहा है, नहीं कनेक्ट हो रहे पैसा नहीं आ रहा। रिश्ता आना है आयरमा से। ये वो शक्ति है जो दो चीज़ों को एक कर देती है, वो भी शक्ति है एक। मतलब कि मियाँ बीवी दो आत्माओं को एक आत्मा बना देते हैं ना, तो जिसमें एक जान कहते हैं ना हम, कि हम दो जिसमें एक जान है वो। तो ये पहले आयरमा को जानना है। आयरमा कनेक्ट करने की शक्ति, जोड़ने की शक्ति, आपकी स्पीच की पावर की शक्ति। मतलब कि जो शिखी है ना, तो वो आते तो आयरमा में है ना। शिखी क्या है? हम अपने विचारों से जगत को प्रभावित कर सकें। यही जगत ही है ना, इसको प्रभावित, पैसा तो इसी से लेना है ना, कनेक्ट समाज से। तो हम विचारों से जगत को प्रभावित कर सके। अब आगे जयंत आ गए। जयंत क्या है? जीतने की शक्ति। उस समाज को जीतना है, कोई चीज़ ऐसी देनी है कि पैसा तो समाज में घूम रहा है, कि मैं क्या चीज़ प्रोड्यूस करूं कि वो पैसा मेरे पास भी आ जाए। एक सर्कल में ही पैसा घूम रहा है ना, पैसा आएगा कहाँ से? कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा ना, कुछ देंगे तभी पैसा आएगा ना। पैसा तो है मार्केट में, पर हम कैसे ले पाएंगे? दे क्या रहे हैं हम, ये देखना है। एक एक देवता मैं समझाना क्या चाहता हूं, ये आयरमा या भूधर या विश्वान या मित्रा, ये जो पीछे 8 देवता हैं, 8 लाइनें हैं, ये क्या घटित करवाने की शक्ति है? जोड़ना है। किससे जोड़ना है? विचारों से। तो शिखी खराब है कि मैं विचार से प्रभावित नहीं कर पा रहा समाज को। मेरे जो विचार हैं वो स्टेज पे जाके बोल ही नहीं पाते। मतलब मेरी जुबान बोलना चाहती है, दिल बोलना चाहता है, तो मैं बोल नहीं पा रहा। तो ये उसको ही प्रभावित करेंगे। पहले आपने कॉन्टेक्स्ट पकड़ना है कि इसको दिक्कत क्या आ रही है। वो कहेगा जी यार ऐसा लगता है मैं समाज से हारता जा रहा हूँ। तो जयंत मतलब कि ये कनेक्ट है, ये जीत है। तो जो शब्द बोल रहा है वो एक एक देवता से मैच कर रहा है। क्या घटित करवाना चाहता है, क्या जोड़ना चाहता है, क्या वो, जैसे जयंत जीत के देवता है ना। और महेंद्र क्या है? पर्जन्य आ जाते हैं। शिखी के बाद पर्जन्य है। पर्जन्य क्या है? किसी चीज़ को प्रकट कर देना, किसी चीज़ को प्रकट कर देना। जैसे हमारी मैंने कहा था विचारों की शक्ति को प्रकट करने वाले। एक चीज़ याद रखना, ये बड़े काम आएगी आपके चीज़। जब भी हम E2 में आते हैं ना, E2 में क्या आए? पर्जन्य आ गया ना। तो जितने भी 2 होगा ना, जितने भी सर्कल का 2 होगा, जितने भी पार्ट का 2 है, वो सबसे महत्व रखता है। ये याद रख लेना कि जो पूरे का रिजल्ट है ना, वो 2 लेके बैठा होता है। 2 पर्जन्य क्या है? पर्जन्य वर्षा वाले बादलों को प्रकट करते हैं। ये तो सिंपल हो गया ना, वर्षा वाले बादलों को प्रकट करते हैं। पर आगे क्या? वो जब वर्षा होती है, आपने सोचना है, जो वर्षा होती है वो धरती को तृप्त करती है। तो ये तृप्ति के देवता है। आगे वर्षा तो कर दी प्रकट, पर आगे कुछ तो कर रहा होगा ना। वर्षा कहाँ जाएगी? आगे सोचो, जाओ आगे तक
कि बादलों को प्रकट तो करते हैं, पर आगे क्या? प्रकट करने का मतलब तृप्त करना, तृप्त करने का मतलब क्या हुआ? आगे चलो, और आगे क्या है, आगे क्या है? फसल पैदा हो जाएगा। हाँ, क्या करते हैं उसको? तृप्त करने के बाद क्या करते हैं? अंकुरित कर देते हैं, अंकुरित करते हैं। तो इट मीन्स क्या है? फर्टिलाइज करते हैं। इट मीन्स क्या हुआ? अगर E2 खराब है तो बच्चा नहीं हो रहा घर में, बच्चे होने में देरी हो रही है। अगर बच्चे होने में देरी हो रही है तो सीधा E2 पर्जन्यदेव, पर्जन्यदेव कहाँ आते हैं? ENE में। तो यहाँ तक जाना है, आगे क्या, आगे क्या, वो क्या क्या नहीं होने दे रहा। अब S2 में आ जाइए। S2 में क्या है? पूषा। जी, बिजनेस नहीं चल रहा, पुश नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं मिल पा रहा उसको। कोई कहता है यार इतना पैसा लगा रहा है, यार स्टार्ट जा नहीं आ रहा, कोई पुश नहीं आ रहा मुझे, कोई पुश कर दे। तो क्या है? पूषा खराब है। पैसा देना पूषा का काम, स्टार्टर है ना वो। तो हर का 2, हर दिशा का 2 उस पूरी दिशा का रिजल्ट को रोक देता है। प्रकट करना, गेन चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अब प्रकट ही नहीं हो पा रहा। वो जो बंदा आप चाहते हैं वो सामने नहीं आता। आप समाज में जाते हैं, मैं ये काम करके आता हूँ आज, तो बंदा ही नहीं मिलता आपको। क्यों? क्योंकि ENE में प्रॉब्लम है, वो प्रकट नहीं होता आपके लिए, आता ही नहीं। तो हर दिशा का 2 पूरी दिशा का रिजल्ट रोक देता है। ये याद रखना, हर दिशा के 2 में नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। ENE नाले ENE इंजॉयमेंट भी तो है ना साथ में। वो सिंपल गुण है कि वो इंजॉयमेंट है, वो कनेक्ट करने की शक्ति है, वो मंथन की शक्ति है, वो पैसे की शक्ति है, वो जो शीलेपन की शक्ति है, वो नेम फेम की शक्ति है। हम कहते हैं ना, ऐसे पढ़ते चले जाएं जब दिशाओं के गुण। पर ये डीप है, मतलब कि E2, S2, W2 और N2 में भी नाग की शक्ति है। रोग नाग है ना वहाँ पे। तो नाग की शक्ति, नाग की शक्ति क्या है? अट्रैक्शन की शक्ति। अगला, कोई देखता नहीं, अट्रैक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि आप उस तरह सज सवर नहीं रहे, है ना, कि अट्रैक्ट जिसका करना चाहते हैं। तो अट्रैक्शन की शक्ति, अगर वहाँ पे अग्नि आ जाती है तो वो अट्रैक्शन गलत दिशा ले लेती है। तो उस घर का बंदा हर लड़की को देख रहा है, हर लेडीज़ को देख रहा है, जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो जाती तब तक देख रहा है। तो कि कब? क्योंकि वो अट्रैक्शन थी, दूषित होने से रूप क्या ले लिया। दोनों कॉन्टेस्ट में अच्छी है तो क्या दे रही है, बुरी है तो होगी तो सी। देखो, दिमाग हमारा NE दिमाग है, ये समझ लो आप, NE दिमाग है। अगर दूषित हो गया तो दिमाग चलना बंद नहीं होता, विचार उल्टे हो जाएंगे, काम उल्टा कर देगा। यही है, बंद कोई चीज़ नहीं होती, ख़त्म कोई चीज़ नहीं होती। ऊर्जा किसी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, कन्वर्ट किया जा सकता है। बस ये याद रखना, कन्वर्ट। क्योंकि अगर आपकी पॉजिटिव वे चल रही है, आपने उसमें रखा क्या, वो बैड में कन्वर्ट हो गई। तो रखा हमने ही कुछ, वो कन्वर्ट हो गई बैड में। बाकी कोई बदल नहीं सकता, ना ही कोई मार सकता है एनर्जी को, सिर्फ कन्वर्ट करते हैं हम। कन्वर्ट, ये कन्वर्जन है कि वहाँ पे आया क्या। 16 जोन को इतने, मैं ये रखा हुआ है जो आपके सामने, इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ कि एक एक जोन का आपको पता चल जाए कि इतनी महत्व रखता है आपको, कि है कहाँ पे वो। और ख़ास करके पूरे, अब देखिए, इन मैंने आपको पढ़ा तो दिया, E2, S2, W2, है ना, N2, ये है तो है। पर अब इन चारों में भी एक महान है। चार तो हैं, अपना अपना रखते हैं, पर इनमें से E2 सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा पर्जन्य है। क्यों? क्योंकि वो कंसीविंग पावर आ गई ना। वो तो पुश लगाना, पुश नहीं होगा। पुश लगाना किसके लिए? अगर घर में बच्चा ही नहीं है, जनरेशन ही नहीं बढ़ी, तो किसके लिए करूँ काम मैं? तो बढ़ गई ना, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई ना। तो चार भी हैं, तो चार में फिर एक की ज़्यादा होती है, रहेगा तो एक ही ना उसमें से। तो E2, और E2 क्या है? पूरे घर की, सुन लीजिए आप जी, मैं रोक ही देती हूँ। नहीं सुन लीजिए, कोई बात नहीं, 1 मिनट का काम है। सर, ये तो आते रहे। नहीं, अगर मैं क्या, वो हबी का ना होना कि वो जुड़ी बात ना करना चाहते हैं, वो देख लीजिए, अगर है तो करना वर्ड है, पर इस पर हमें काम करना पड़ेगा। ईस्टर्न पार्ट हमारा कनेक्ट करने का है, तो रिश्ता समाज से आना है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता हम समाज से नहीं, हमारे रिश्तेदारी से आ जाता है, हमारी रिश्तेदारी से। फिर उसमें ईस्ट का कोई रोल नहीं, इसका रोल नहीं, फिर NW का रोल है। क्योंकि हमारे सगे संबंधी, मित्र, वो सब NW है, सगे संबंधी सब NW है। सपोर्ट तो उनसे चाहिए ना। अगर सगे संबंधी साथ नहीं खड़ेंगे तो दूर के बाद में देखेंगे। इस तो पहले तो साथ का पड़ोसी है हमारा, साथ का
इन्होंने पूछा वर्ड, तब मैं कह रहा हूँ शादी का। जैसे आप बोले ना बच्चा नहीं होने का, तो हाँ, तो शादी कनेक्ट करना है ईस्टर्न पार्ट, अगर कनेक्ट समाज से नहीं होना तो NW पार्ट, वो तो पार्ट बता दिए मैंने। पर शादी होने के लिए मंजूरी किसने देनी है? SW ने। पितर, वंश बढ़ना, वंश आगे बढ़ना, पूर्वज हमारे, तो हम उनका ही वंश है ना, तो SW स्ट्रॉन्ग, दूषित नहीं होना चाहिए, तो हमें आशीर्वाद दे देते हैं वो, क्योंकि रिश्ता अगर समाज से नहीं हुआ तो NW से रिश्तेदारी में हो जाएगा, समाज से नहीं हो रहा कहीं तो हो जाएगा ना, पर आशीर्वाद कौन दे रहे हैं? पितर। सर कहते साउथ वेस्ट हैवी रखना चाहिए। हाँ, हैवी रखना चाहिए, वो और कॉन्टेस्ट में है, वो बता दूंगा कैसे। हैवी का मतलब मीनिंग ये है कि आपका डाउन नहीं होना चाहिए वो, अगर डाउन हो जाएगा तो वाटर एलिमेंट आ जाएगा, वो भी पढ़ाऊंगा। अपना क्वेश्चन याद करके रखना, मैं बता दूंगा इस पे भी, है ना। अगर ये SW में टॉयलेट आया किसी के, जी जी शादी का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, अगर सपोज शादी हो जाती है जी। किसी तरीके से, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है रिलेशनशिप में? हाँ सर, ये अगर SW में, पहले तो मैं डिग्री लेके ना कोशिश करना, कई बार ऐसा होता है वो SW में कह रहे होते हैं पर SSW में टॉयलेट होती है उनकी। अच्छा, राइट। हाँ, वो भी बदल सकता है, SSW की टॉयलेट आ सकती है। अगर WSW में चली गई तो और कॉन्टेस्ट में चला जाएगा, वो सेविंग है, क्योंकि वो जोन सेविंग का है, वो सेविंग इम्पैक्ट दे देगा। क्योंकि वो सेव क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि SW ने ही आगे कन्वर्ट होके WSW में जाना है, तो SW हमारी स्किल तो है, पर अब स्किल काम नहीं कर रही, क्योंकि उस स्किल से सेविंग करनी है ना। जैसे लेडीज़ अगर सब्जी बेचने वाला आ जाए ना, तो वो आलू अगर 10 रुपये कह रहा है ना, तो कहते हैं भैया 10 रुपये के 1.25 किलो नहीं मिलेंगे। तो वहाँ छोटे कामों में स्किल, क्योंकि वो हम वहाँ तक रह जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही उतने में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो वो स्किल कब काम करती है? जब आपका WSW बढ़िया हो। तो वो पैसों, कला द्वारा पैसे से बचत, मैं लिखा हुआ ना वहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है मैंने, कला द्वारा पैसों से पैसे की बचत। तो ये वाला पितर जोन होना चाहिए। उसके बाद पितर से देखेंगे हम SC, क्योंकि वो मंगलिक कार्य है, घर में मंगलिक कार्य अगर नहीं हो पा रहे ना मंगलिक कार्य, तो SW और SC की प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखो, रिश्ता जुड़ना मंगलिक कार्य है, घर में नई गाड़ी आना ये भी मंगलिक कार्य है ना, नई कार आती है वो भी फैमिली मेंबर है, सभी को एक साथ लेके चलती है ना, वो तो मंगलिक कार्य है। ऐसे कुछ मंगलिक कार्य है, अगर नहीं हो पा रहे तो साउथ ईस्ट की तो और SW की दिक्कत है, दोनों में से एक की हो सकती है अगर मंगलिक कार्य नहीं हो पा रहे। तो ऐसे कनेक्ट करना है, पहले दिशा का गुण पढ़ लेंगे, फिर जोड़ लेंगे ना कि कौन किसका पार्ट है, क्या किसका पार्ट है। ये एवरी कॉन्टेस्ट में आप दिशाओं के गुण याद कर लेना, ठीक है। और देखिए E2 मैं क्या कह रहा था, बड़ी जरूरी चीज़ बता रहा था, आपने बीच में वो पूछ लिया। अब मैंने E2 कहा कि चारों दिशाओं में जितने भी 2 हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ E2 क्या करते हैं? हमारे घर की, पूरे घर की मैग्नेटिक एनर्जी कहलाते हैं ये। अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे घर की मैग्नेट एनर्जी बिगड़ गई, क्योंकि जो वर्षा वाले बादलों को प्रकट कर रहे हैं तो इट मीन मैग्नेट एनर्जी है ना उनके पास। तो जो हमारी वे ऑफ बंगाल से या हिंद महासागर से जो भी वो मॉनसून की हवाएं चलती हैं ना, जी वो पहले इस तरफ चलती हैं। देखो हमारे यहाँ से चलती हैं मॉनसून हवाएं, ऐसे चल रही है ना, ये पर्जन्य की तरफ चलती हैं पहले, फिर यहाँ से टर्न लेती है ना। ये पता है आपको, ये चीज़ किसने पढ़ा हुआ है? ये पढ़ा तो है सर, पर याद पता तो है ना आपको ये? हाँ, पहले मानसून इधर आता है, नीचे से हाँ। केरला से वेस्ट ईस्ट की तरफ जाता है, फिर नॉर्थ की तरफ जाता है। हाँ, फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला जाता है ना। तो इसी तरह से पहले पर्जन्य खींचते हैं, पर्जन्य प्रकट करते हैं, वो यहाँ से जाके फिर ये टर्न हो जाता है, यहाँ टकरा के इस तरफ जाता है, आगे नहीं निकल जाता यहाँ से, पर्जन्य फिर इस तरफ भेजते हैं। वो क्यों? क्योंकि 0 प्रेशर डिग्री यहाँ बना होता है ना। ये काम आएगी चीज़ आपके, ये ध्यान से सुनना। 0 डिग्री प्रेशर यहाँ बना होता है, तो ये प्रकट करके बादलों को प्रकट कर देते हैं, वर्षा वाले प्रकट। फिर ये मॉनसून बैक चलती हैं, ये पता है। फिर 0 डिग्री प्रेशर वहाँ बनता है जहाँ से ये चली होती हैं। हाँ, रिवर्स चलती हैं, फिर वो सूखी हवाई कहते हैं उसको हम, ये मॉनसून कहते हैं ना, उसको सूखी हवा। मानसून खत्म हो जाता है, फिर बैक चलती हैं। ये कुदरत का एक असूल है, जो चीज़ चलेगी वो रिवर्स में ज़रूर चलेगी,
तभी क्लॉक एंटी क्लॉक बनाना। और जो पिस्टन चलता है गाड़ी में ऐसे जाके बैक भी आता है ना, फिर कुछ भी देख लेना, किसी भी कॉन्टेस्ट में देख लेना, जो भी चलेगा ना वो बैक जरूर चलेगा। इसलिए जब भी आप कोई पिक्चर लगाते हैं दीवार पे, तो मैं बताऊंगा कि कहाँ लगानी होती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसका। अगर वो कोई रेमेडी कर रहे हैं ना हम, तो उस दीवार से, उस लाइन से ब्रह्मा तक इसकी एनर्जी जाती है। जब आप पिक्चर लगाते हैं ना, तो ये ब्रह्मा के अंडर है सारा हमारा, क्योंकि ट्रांजैक्शन चल रही है ना एनर्जियों की, बना रहे हैं उसको, तो ब्रह्मा उसको एनर्जी देते हैं। ऐसे ये बैक आती है, वहाँ से ब्रह्मा तक जाके ब्रह्मा को रिपोर्ट करके फिर ये वापस आके फिर ये ऊर्जावान हो जाती है। हम कहीं पॉइंट पे ना, ये हमारे बॉक्स बनते हैं इसमें 8x8, सुना ना आपने? वैदिक वास्तु में सुना होगा आपने, 64 पद वास्तु, 81 पद वास्तु, सुना आपने ये? आपने तो वैदिक वास्तु किया मैम वाले। नहीं सर, बेसिक किया है। अच्छा, बेसिक में तो ये बता देते हैं 64 पद वास्तु और कैसे। इसमें 8x8 बॉक्स बनते हैं, और जो लाइनें जहाँ आ जाती हैं ना, मेजर लाइनें आती हैं, अगर रेमेडी हम उस पार्ट पे कर देते हैं तो ट्रांजैक्शन इजी हो जाती है ब्रह्मा तक। अगर उस बॉक्स के अंदर चली गई, फिर वो टाइम लेती है रेमेडी, फिर टाइम लेती है कि बस आ जाएगा रिजल्ट, आपको आ जाएगा, क्योंकि हमने उस रेंज से बाहर कर दी रेमेडी को, कुछ ऐसी जगह कर दी जहाँ से रेमेडी ब्रह्मा को रिपोर्ट नहीं कर पा रही। ये नेचर का नियम है, जो चीज़ एक बार चलेगी उसने वापस वहीं जाना है। अगर यहाँ लगा दी ना, ये सीधी रिपोर्ट ब्रह्मा को करेगी, ब्रह्मा को रिपोर्ट करके फिर ये ऊर्जा जब वापस आती है फिर ये एक्टिव हो जाती है। कोई भी चीज़ एक्टिव तब होती है हमारे घर में जब ब्रह्मा की एनर्जी मिल जाती है उसको सीधी।